दुर्ग के जिला अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आ रहा है। पिछले लगभग 24 घंटों से ये जबरदस्त चर्चा चल रही है कि वहां पर दो नवजात बच्चे आपस में बदल गए हैं। एक हिंदू परिवार का बच्चा मुस्लिम परिवार में चला गया है और मुस्लिम परिवार का बच्चा हिंदू परिवार में चला गया है। दिलचस्प बात यह है कि सारी घटना की जानकारी होने के बाद जब दोनों पक्षों की काउंसलिंग भी कराई गई, तब एक पक्ष जो है अपना बच्चा देने को राजी नहीं है। उसका ये कहना है कि 10 दिनों तक मैंने इस बच्चे को दूध पिलाया है, इसलिए मुझको इससे आत्मीय लगाव हो चुका है। जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि भैया हमारा बच्चा हमको वापस कर दो, अभी सिर्फ 1 सप्ताह 10 दिन ही हुआ है और अन्यथा डीएनए टेस्ट भी करवा लो। बहरहाल कुल मिला के रोचक किस्सा दुर्ग में चल रहा है। जिला अस्पताल दुर्ग का मामला है और पिछले 24 घंटे से शहर में नहीं बल्कि पूरे जिले में इस रोचक किस्से की न सिर्फ चर्चा चल रही है बल्कि ये भी एक असमंजस की स्थिति कि इसमें आगे होगा क्या, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष की भी गलती है और अस्पताल प्रबंधन की गलती। हम आपको बताते हैं ये पूरा किस्सा। 23 जनवरी पिछले महीने जिला अस्पताल में 2 जचके हुई, जचके तो और भी होंगी। ये जो मामले हैं एक ही दिन के दोनों डिलीवरी थी। एक बच्चे की माता का नाम सबाना है और दूसरे बच्चे की माँ का नाम साधना है। जैसे अंग्रेजी में सबाना या साधना जब लिखते हैं तो इसमें सिर्फ एक आध अंक का फर्क आता है और एट ए ग्लांस एक बारगी में भी देखा जाए तो सबाना और साधना एक जैसा ही लगता है। आमतौर पर एक प्रक्रिया यह होती है कि जब भी कोई डिलीवरी होती है, जचकी होती है, आजकल का जो सिस्टम यह है कि बच्चे और बच्चे की माँ की एक फोटो संयुक्त रूप से तत्काल खींची जाती है और उस बच्चे के हाथ में एक कलाई वगैरह में एक कहीं टैग बांध दिया जाता है जिसमें बच्चे की माँ का नाम लिख दिया जाता है। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। जिला चिकित्सालय में दोनों बच्चों की उनके माताओं के साथ फोटो खींची गई, उसमें दोनों बच्चों की कलाई पर टैग लिखकर उनकी माताओं का नाम भी लिख दिया गया। होता यह है आमतौर पर कि तत्काल बच्चे उनकी माताओं को हैंड ओवर नहीं किए जाते, उसमें 2 से 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा लग जाता है कंडीशन को देखते हुए। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ है। 2-4-6 घंटे बाद जब बच्चे को उनके माताओं के सुपुर्द करना था, बस यहीं पर एक गलती हो गई कि किसी कर्मचारी ने जब सबाना का बच्चा उठाया तो साधना को हैंड ओवर कर दिया और साधना को उठाया तो सबाना को हैंड ओवर कर दिया। इसके बाद भी दोनों महिलाएं अपने बच्चों के साथ फीडिंग भी कराती रही और लगभग 4 से 5 दिन भी वहां अस्पताल में रुकी हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस बात पे नहीं गया कि उनके बच्चे के हाथ में उनका नहीं, उनके पड़ोसी बेड में जो महिला थी उसका नाम लिखा हुआ है। इस मामले में एक खास बात यह भी है कि दोनों महिलाओं के पलंग भी आजू बाजू थे, ऐसा बताया जा रहा है। इसलिए ये बहुत आसान सी बात है, अगर 10 नंबर 11 नंबर में दोनों महिलाएं हैं तो आजू बाजू में हो सकता है, क्योंकि हाथ में जो टैग लगा हुआ था, एक में साधना लिखा हुआ था, एक में सबाना लिखा हुआ था, तो यहीं पर कोई गलती हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि लगभग उसके बाद 4-5 दिन और दोनों महिलाएं उस अस्पताल में रही हैं, अपने बच्चे को फीडिंग भी कराती रही हैं, लेकिन किसी ने भी बच्चे के हाथ में कलाई में साधना लिखा है या सबाना लिखा है इस पर गौर नहीं किया और आखिर में 29 तारीख के आसपास दोनों महिलाओं को डिस्चार्ज कर दिया जाता है अस्पताल से। और उसके बाद जब ये लोग अपने अपने घर पहुंचती हैं, तब सबाना नाम की महिला या उनके परिजनों का किसी का ध्यान इस बात पर जाता है कि बच्चे की कलाई पर जो टैग लगा हुआ है उसमें सबाना नहीं बल्कि साधना लिखा हुआ है। और इस बात का संज्ञान में आते ही तत्काल परिजन जो है अस्पताल प्रबंधन से संपर्क करते हैं, अस्पताल प्रबंधन को पूरी बात बताते हैं और प्रबंधन भी इस पूरे मामले को सुनकर एकदम भौचक्का हो जाता है कि अरे ये कैसे हो गया, क्योंकि रोज कई डिलीवरी होती है और ऐसे घटनाएं बहुत कम देखने सुनने को मिलती हैं और ये पहला वाकया है इस किस्म का, जबकि दुर्ग जिला अस्पताल की बात हम कर रहे हैं। और उन्होंने तत्काल आनंद फानंद में साधना के परिजनों को फोन लगाया और उनको बुलाया, बाकायदा दोनों परिवार को घंटे 1.5 घंटे की उनकी काउंसलिंग भी कराई गई। ये कहा गया गलतियां तो हो जाती हैं, गलतियां जब जानकारी में आ जाए तो उसको सुधार भी लेना चाहिए। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। इस समय में एक क्लियर पिक्चर जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच की प्रोसेस जारी है, इसीलिए जांच की प्रक्रिया चालू है। चूक किस स्तर पे हुई भी है कि नहीं हुई है और क्लियर अगर नहीं भी वो डीएनए में ही कंफर्म हो पाए। सबाना और उसके परिवार की शिकायत जब अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंची तो उन्होंने जचकी के समय जो फोटो जच्चा बच्चा की खींची जाती है उससे मिलान भी करवाया और मिलान कराने के बाद ये देखा एक बच्चे के गाल पर एक छोटा सा तिल था और वो जिसके साथ होना चाहिए, जिस माँ के साथ, उसके साथ नहीं है। कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी ये मामला विवाद में फंसा हुआ है। लेकिन जो साधना नाम की महिला है, 23 तारीख के बाद से 1 तारीख तक की कम से कम 8-9 दिन हो गए, कोई 21 का महीना था तो बोले 10 दिन से इस बच्चे को मैं दूध पिला रही हूँ, इससे मेरा आत्मीय लगाव बढ़ चुका है, अब मैं ये बच्चा नहीं दूंगी। विवाद बस यहीं आके अटक गया है। अस्पताल प्रबंधन खुद परेशान है और उसने अपने तमाम आला अधिकारियों को इस बारे में सूचित भी कर दिया गया है कि आगे इस मामले में क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो सबाना का परिवार है अपने बच्चे के लिए डिमांड कर रहा है, उसका ये कहना है कि भाई अगर कोई शंका है यदि तो डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, डीएनए टेस्ट के बाद जो जिसका बच्चा होगा वो उसको सुपुर्द कर दिया जाए और इसके लिए वो डीएनए टेस्ट कराने को भी तैयार है। इस
मामले में जो प्रभावित परिवार है उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। डीएनए टेस्ट आप लोग लास्ट एक फाइनल है कि डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, है ना, लेकिन मेरा कहना ये है कि डीएनए टेस्ट हम क्यों करवाएं? गलती यहाँ से हुई है तो यहाँ से इनको बुला के डीएनए टेस्ट करवा के हमको जो हमारा सही बच्चा है वो हमको सौंप देना चाहिए, है ना। हमारा कहना सिर्फ ये है कि यहाँ से हमको जो भी क्लियरिटी है वो यहीं से ये करके दे, इसमें हमारी कोई गलती है नहीं। चूक तो बच्चा देते समय ही हुई है। जो हमारे में साधना लिखा हुआ है उनका सामने वाले जो मतलब जो है जिनके पास जो बच्चा चाहिए उनका ये कहना है कि उनके पास भी जो टैग है उसमें साधना ही था। लेकिन जो साधना का परिवार है, ये खासतौर पर साधना इस बात के लिए फिलहाल राजी नहीं है। इस बात को लेकर के अस्पताल प्रबंधन भी असमंजस में आ गया है कि हम लोग क्या करें। पिछले लगभग 24 से 36 घंटे हो गए हैं इस विवाद को चलते हुए और अभी तक विवाद हल नहीं हुआ है। चुनाव का समय है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। आजकल की परिस्थितियां ऐसी हैं, जगह जगह हिंदू मुस्लिम विवाद भी देखे जा रहे हैं और ऐसे समय में दो बच्चों का बदला जाना बहुत बड़ी घटना है। देखा जाए तो एक हिंदू परिवार में मुस्लिम का बच्चा पहुंच चुका है और मुस्लिम परिवार के घर में हिंदू का बच्चा। आने वाले समय में कोई बहुत इसमें विवाद न बढ़े, इसलिए जरूरी है कि इस विवाद का पटाक्षेप जल्द से जल्द हो। अब देखना यह है कि अस्पताल प्रबंधन या दोनों बच्चों के जो परिजन हैं इस बारे में क्या निर्णय लेते हैं, कैसे इस विवाद का पटाक्षेप हो पाता है। जैसा ही अपडेट इस संदर्भ में आएगा हम आपको फिर सूचित करेंगे। बहरहाल तब तक बने रहिए न्यूज T20 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।